पिछले साल जब हार्वेस्टर हुई है फसल, आप भी बखूबी जानते हैं कि उस वक़्त जो फसल का रेट था, इस साल उससे फसल का रेट तेज़ है। ऐसे हैं जो आपको मार्केट में 1400-1500 रुपये में भी देंगे जीवन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2500 में भी नहीं देंगे। मैं जीवन लेने वालों से यही कहूँगा, जिन्होंने नए हैं ग्रोअर, उनसे ये कहूँगा कि मेरे भाई क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना कीजिए। और कहता था अगर ड्राई फार्म में लेना है तो 10,000 100% ड्राई फार्म में एडवांस बुकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1800 दे रहा है तो ड्राई फार्म में वो 10,000 दे रहा है। आप ज़रा इसकी ज़रा सारी समझे ना मेरे भाई, डिफरेंस कितना है। इसका मतलब ये है कि उसका जो ड्राई होना है वो 20% रह जाएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम अब्दुल्ला गोहर है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी और उसी की तहसील भी बिहाड़ी बनता है, और 65 WB हमारा गांव है। मैं इस वक्त अपने फील्ड में हूँ। सर जीवन के बारे में माशाल्लाह आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, तो ये बताएं कि 2023 के अंदर हार्वेस्टिंग के बाद इसकी क्या सिचुएशन होगी, क्या रेट्स होंगे, उतार चढ़ाव क्या होगा इसमें? ठीक है मोहतरम भैया ने बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखें 2022 में मैंने एक बात कही थी, जब हार्वेस्टर हुई थी फसल, तब मैंने कहा था कि ये 10 से 15 हज़ार के दरमियान में रेट रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम से वो अच्छा मज़े की बात, वो वीडियो भी आपने बनाई थी, तो आपको याद होगा कि 15,000 16,000 तक रेट इसका लास्ट टाइम गया था। तो पिछले साल जब हार्वेस्टर हुई है फसल, आप भी बखूबी जानते हैं कि उस वक़्त जो फसल का रेट था, इस साल उससे फसल का रेट तेज़ है। जब फसल का रेट तेज़ है तो मेरे भाई जब ये ड्राई फार्म में आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह उस वक़्त भी ये तेज़ ही होगा, फिर नीचे नहीं होगा। सीधा सा फार्मूला है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त भी अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं करते कि ये वाकई इतनी ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जो यकीन नहीं करते उनको मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप ये बात करें कि यकीन ना करने वालों को यकीन कैसे दिलवाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो लोग नहीं मानते, इसकी सिर्फ आप ये देख लें कि मिनिमम आप सिर्फ और सिर्फ 125 मन आप ड्राई फार्म में प्रोडक्शन ले लें, 125 मन, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 40 के साथ, तो वो 5,000 kg बनता है। 5,000 kg को अगर आप मार्केट के अंदर 400 रुपये के हिसाब से ड्राई फार्म में सेल करें तो 20 लाख रुपए का एकड़ बनता है। 400 रुपये मल्टीप्लाई 5,000 तो 20 लाख रुपया आपको कौन सी फसल दे रही है? ये उस सूरत में है जब ये मंडी में खाने के लिए आएगा। और मैंने पिछले साल भी आपको 2022 में भी ये कहा था कि मैं इस पे ये नहीं कहता कि ये करोड़ों में बिके, ये तो उस वक्त तक है जब तक ये सीड के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसकी जो हकीकी पैदावार है वो वही है जब ये मार्केट में खाने के लिए बिकेगा, मंडी में आएगा उस वक्त जो है। अच्छा, तो जी आपकी मालूम के साथ इसकी एवरेज कुछ लोग कहते हैं कि 400 मन है, 500 मन है, 600 मन है, तो ये इसकी 1 एकड़ के हिसाब से जो एवरेज है वो कितनी है तकरीबन? हाँ, ये भी आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग बेचने वाले यही कहते हैं कि 400 मन है, 600 मन है, बस पता नहीं कितनी है। मेरे भाई ठीक है, कुछ दोस्तों ने 400 मन भी ली है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन वो किस सूरत में? गीला, बिल्कुल 100% गीला था। और अगर आप उनसे ये पूछें, अभी आप आमतौर पे जो सीड लेने वाले हैं, जब ये वो पूछते हैं कि भाई मैंने सीड लेना है और ये कितना मैं लूँगा और कितना रह जाएगा, और क्या लोगों से पूछते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, तो 90% लोग ये कहते हैं जी आप हमसे सीड लें और ये ड्राई होने के बाद आपके पास 30% बचेगा। 90% लोगों की ये राय है। आप उस हिसाब से अगर किसी बंदे का 400 मन है तो 30% का मतलब ये है 120 मन उसके पास बचेगा। और मैंने शुरू में आपको 125 मन का है कि मैं यही इसकी समझता हूँ। आप चलें बहुत छलांग लगा लें, 150 मन कर लें, लेकिन ये इसकी पैदावार बात समझ में आती है। 600 मन यार, ये तो बात ही अकल से बालातर है। क्यों? ये तो एक झांसा देने वाली बात है। ड्राई की अकाउंट होनी है, जो गीली पैदावार है वो तो अकाउंट नहीं होनी ना। आप उसकी गीली पैदावार क्यों अकाउंट करके झांसा देते हैं कि ये 400 मन है? गलत बात है। अगर आपने गीली की पैदावार लेनी है, 400 मन का ही झांसा देना है, तो फिर आपको गीली का जो रेट मंडी में लगता है फिर आप वो रेट दें फार्मर को, उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो गीला इस वक्त जो देसी है हमारा वो 100-200 रुपये मार्केट में सेल हुआ है, तो फिर उस हिसाब से ज़रूर दे लें।
लेकिन जो सही तरीका है बंदे को गाइड सही करना चाहिए, ठीक है ना। इसका मंडी में जो ड्राई फार्म में जो रेट होता है उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करें और ड्राई फार्म से की आप क्रॉप अकाउंट करें, वो बेहतर है। 600 मन, एक और मैं बात बताता हूँ, कुछ 800 मन भी कह देते हैं। 800 मन तो मेरे इलाके में लोगों का गन्ना निकलता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कोई रेट इसका, कोई फाइनल रेट जिसका मतलब कोई फिक्स रेट नहीं है इसका मतलब? देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर मार्केट को देखा जाए ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मार्केट में 1400-1500 रुपये में भी देंगे जीवन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2500 में भी नहीं देंगे। मैं जीवन लेने वालों से यही कहूँगा, जिन्होंने नए हैं ग्रोअर, उनसे ये कहूँगा कि मेरे भाई क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। क्वालिटी सीड लेंगे तो वो कभी भी आपको 1400-1500 नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वालिटी लेनी है तो फिर हमारे साथ रब्ता करें। अगर आपने 1400-1500 वाला लेना तो फिर कहीं और से मेरे भाई लें आप। अच्छा, मेरे पास वो सीड नहीं है। ये सारा जीवन ही है? जीवन कैटेगरी है? बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले मैं भी ये समझता था कि जब जीवन है तो सारा जीवन ही है, इसमें क्वालिटी कहाँ से आ गई। लेकिन अब पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाई क्वालिटी सीड जो है जिनके पास मौजूद है वो तो बिल्कुल सेल करने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, अगर किसी बंदे ने परचेज करना हो तो बेचारा उसको ना पता हो कि जीवन है या कोई और है, हाँ जी, या नहीं अचानक गोल्ड कोई भी है, तो उसको मतलब पहचान कैसे करनी चाहिए कि ये वाकई ये जीवन है, असली जीवन है? हाँ, असल 100% क्वालिटी वाइज उसकी प्लांट हेल्थ, उसका नीचे बल्ब का, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नए आदमी को ये चाहिए कि पुराना जो एक्सपर्ट बंदा है, एक अच्छा बंदा ढूंढ के उसको अपने साथ लेके जाए और फिर सीड ले। बस ये मैं कहूँगा कि खुद जाके ये कभी भी फैसला ना करे, क्योंकि सीड लेने में सिर्फ एक चीज़ यही नहीं है कि उसकी हेल्थ देख लेनी है या क्वालिटी देख लेनी है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। कि मसलन अभी मैंने एक बंदे को देखा, कल उसकी पोस्ट थी और वो कह रहा था 1800 रुपया रेट लगाया था, और कहता था अगर ड्राई फार्म में लेना है तो 10,000, 100% ड्राई फार्म में एडवांस बुकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1800 दे रहा है तो ड्राई फार्म में वो 10,000 दे रहा है। आप ज़रा इसकी ज़रा सारी समझे ना मेरे भाई, डिफरेंस कितना है। इसका मतलब ये है कि उसका जो ड्राई होना है वो 20% रह जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, 20। ये चीज़ है एक अहम कि ड्राई होने के बाद सीड रहता कितना है, ये चीज़ें भी आपने देखनी है। मैंने पिछले साल जब सीड लिया था, मेरे पास वो सीड भी था जो 10% रहा है ड्राई होने के बाद, और मेरे पास वो सीड भी था जो 55% बचा है। क्वालिटी होगी ना अच्छी, क्वालिटी भाई वो उतना ज़्यादा ड्राई था, ठीक है, ड्राई भी था, क्वालिटी भी अच्छी थी, दोनों चीज़ें उसके अंदर थी। अब एक आदमी उसने बिल्कुल कच्चा निकाल के आपको दे दिया, तो आप उसका क्या करेंगे? तो सारा ख़राब हो जाएगा। सारा ना हुआ, आपका 80% ख़राब हो गया, पीछे बचा क्या? और हाँ, एक चीज़ मैं अहम बता दूं, शायद वो मेरे बहुत सारे भाई नाराज़ हो जाए, लेकिन वो भी एक अमानत है और मैं वो करूँगा शेयर आपसे ताकि लोगों का फ़ायदा हो। जो ड्रिप इरीगेशन पे लगा हुआ है, मैं उसको पसंद नहीं करता। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई भी फार्मर कर सकता है इख्तलाफ, लेकिन ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि जो मैं जिसको बुरा समझता हूँ मैं वो भी वाज़ेह करूँगा। क्यों मेरे भाई? उसके अंदर प्लांट हेल्थ जो है ना ऊपर से वो बहुत बड़ी है, तो नीचे कौन सा, जब ऊपर इतनी ज़्यादा हेल्थ बन गई है, बहुत ज़्यादा वेट उसने गेन कर लिया है, तो नीचे उसके तरबूज बन जाएगा। नीचे तो वही रहना, तो यार वो गार्लिक ही है ना, एक लिमिट है, वहां तक बल्ब जाएगा ना, उससे कितना आगे वो ग्रो कर जाएगा। उसके नीचे कौन सा 200 तुरियां बन जानी है। और सीड कास्ट कितनी है? अगर वो आप लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं बड़े फखरिया अंदाज में कहते हैं जी मेरे पास जो है ना 1500 ग्राम का बल्ब है। 1500 ग्राम के बल्ब की अगर आप 2500 के हिसाब से लेते हैं तो उसकी मेरे भाई पहले तो आप कास्ट बनाए कितनी बन गई? 4000 का वो आपको राउंड अबाउट चला गया। 4000 का वो आपने एक पौधा लिया और उसमें से आपको कितने नंबर ऑफ सीड मिले ये भी तो आप देखें। लगा हुआ है ये टोटली? मेरे पास 7.5 एकड़ है। तो बुकिंग वगैरह हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो रेट शेट है या फिर उसी वक्त मौके पे? हाँ जी। तो यानी कि बुकिंग आप कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। कोई दोस्त करवाना चाहे तो वो हो सकता है? हाँ जी, रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। सही। तो अपना एड्रेस भी दोबारा ज़रा बताएं और इलाका और अपना मोबाइल नंबर। चेक नंबर 65 WB, तहसील लोड, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032177255565। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 032177255565।